हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। आज हम लोग यूपीएससी सीएससी सीसैट के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है और 2024 का नोटिफिकेशन यानी फॉर्म फिल करने का डेट 14 फरवरी से स्टार्ट होगा। 5 मार्च को लास्ट डेट होगा और 26 मई को हमारा एग्जाम होगा। 2 पेपर होंगे उस दिन, सीसैट और जीएस के। तो मुझे उम्मीद है कि आप जान लगाकर जीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत सीसैट पर भी कर लीजिए। मैं तो कहूँगा थोड़े से अधिक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो हंगामा बरपा था उससे अगर आपको बचना है तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। 4 महीने हमारे पास है, 4 महीने में थोड़ा थोड़ा हर दिन करोगे तो काम हो जाएगा। मैं बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करो और हम लोग आगे YouTube पर सीरीज भी लेकर आएंगे आपके सीसेट से पहले तक। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे और मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि इस वीडियो को देखने का बेनिफिट क्या है कि आप मात्र 10 से 11 टॉपिक मैं बताऊंगा जिसको पढ़ के सीसेट पास कर सकते हो, सीसेट क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन उसके पहले हमें रणनीति बनानी होगी, स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। हम चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हम सबको सीसेट देना है। सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हमारा जीएस पेपर 1 का कोई मतलब नहीं है, बेकार हो जाएगा पूरे साल की पढ़ाई। जैसा कि पिछले वर्ष सभी लोगों का बेकार हो गया था, 90% लोगों का तो बेकार हो ही गया था। वैसे लोग जो मेंस लिखने की काबिलियत रखते हैं लेकिन सीसेट क्वालिफाइड नहीं हुआ, जीएस पे तो अच्छे मार्क्स लाने की काबिलियत रखते हैं। तो कैसे करेंगे वो क्वालिफाई, आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सिलेबस देखिए, इस सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है और सबसे पहले क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाई ही तो करना है, यही सबसे डेंजरस बात है। जैसे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 2.5 मार्क्स का होगा, यानी 200 नंबर का 200 मार्क्स का आपका पेपर है। अब 1/3 ही लाना है, बस 1/3। ये इतना खतरनाक है जैसे कि आपका एक बहुत ही कमजोर शत्रु, दुश्मन, एनिमी आपके पीछे बड़ी शिद्दत से लगा है। कहते हैं ना, शिद्दत से चाहो तो कुछ भी मिल जाता है। वो दुश्मन आपके पीछे शिद्दत से लगा है कि मैं आपको डिस्क्वालीफाई करा दूंगा, फेल करा दूंगा, और आप हल्के में ले रहे हो, है ना। मोहम्मद गौरी तो है, कई बार हराया था, इस बार भी हरा देंगे। नहीं, वो स्टूडेंट जो एक बार क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस लिख चुके हैं, वो दूसरी बार देते हैं तो सीसेट क्वालिफाई नहीं होता। यानी वो तो अपने शिद्दत से लगा है कि आपको फेल करा के रहेंगे। तो आप ठान लीजिए कि हम पास होकर रहेंगे, उसके लिए मात्र 11 चैप्टर पर मेहनत करना है। वो कौन से चैप्टर है थोड़ी देर में बता रहा हूं, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस आपको कितना गुमराह करता है। कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। ये तो बड़ा ही काम का है, लेकिन क्या बताया, क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में, क्या क्या एनालाइज करनी है, नहीं, हर एक चैप्टर को एनालाइज करना है। आपका एनालिटिकल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए सीसेट क्वालिफाई करने के लिए। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करके तो बता दिया कि कैसे प्रॉब्लम पूछेगा, ये तो हमें पता नहीं। डिसीजन मेकिंग पहले जैसा आता नहीं, 2014 से पहले डिसीजन मेकिंग इजी थे, केस स्टडी करके आप कर लेते थे। बट यहां पर है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी कहने का मतलब है कि मेरी जो मर्जी पूछूंगा, आपके दिमाग में जितना दम है आंसर कर लो। ये है यूपीएससी। उसके बाद थोड़ा सा बोल दिया बेसिक न्यूमरेसी पढ़ लो, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऐसे कहते हैं ना। जैसे आप पूछने जाते हो किसी सेट में क्या पढ़े और कोई अनविलिंगली आपको रिप्लाई करता है कि ये ऐसे ऐसे पढ़ लो, नंबर सिस्टम पढ़ लो, थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ लो, थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ लो, हो गया। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये वैसा ही सिलेबस है। क्लास 10th लेवल बोल दिया तो और इजी हो गया, ओ 10वीं तक का ही पूछेगा, बढ़िया है। डाटा इंटरप्रिटेशन पूछेगा, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी। चलो डाटा सफिशिएंसी बोल के तो थोड़ा सा इजी कर दिया कि डाटा सफिशिएंसी भी पूछेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन भी पूछेगा, लेकिन क्या होता है ये सब, यही नहीं पता।
तो क्या कुछ स्टूडेंट जो एक दो बार सीसेट में फेल हो जाते हैं वो चले जाते हैं एसएससी की तैयारी करने, कि हम वो एसएससी की तैयारी एसएससी की नौकरी के लिए नहीं, वो चाहते हैं कि हम एसएससी का मैथ्स पढ़ लेंगे तो हमारा यूपीएससी सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा मेहनत है। वो लोग आपको एडवांस मैथ बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे, वो आपको अर्थमेटिक बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे, और जो बेसिक न्यूमेरेसी है उसका नंबर सिस्टम पढ़ा के छोड़ देंगे। क्या करोगे आप? क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं होगा। तो कैसे होगा? आज इसी पर ये वीडियो है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए मैं एनालिसिस भी लेकर आया हूं, बातें भी लेकर आया हूं, तो सुनिए, समझिए। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। देखो 80 क्वेश्चन है, 50-50 कर देता हूं, यानी इसका आधा 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन को टारगेट करना है, यानी हर दूसरा क्वेश्चन छोड़ना है। देखो कितना इजी हो जाएगा सीसेट। हर एक दूसरा क्वेश्चन छोड़ना है, एक करना है, एक छोड़ना है, एक करना है, एक छोड़ना है। ठीक है, ऐसा मान के चलो। या फिर 4 कर लिया तो 4 लगातार छूट भी गया तो कोई बात नहीं है। 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने चलोगे तो इस 40 क्वेश्चन में क्या क्या करोगे? तो इसको आप 30 और 10 में स्प्लिट कर लो, यानी कंप्रीहेंशन से 10 करने का टारगेट कीजिए, और मैथ्स प्लस रीजनिंग, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं मैथ्स को, क्योंकि देखो सीसेट क्या है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहां पर आपको मैथ नहीं पढ़ना है, आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है एप्टीट्यूड? थोड़ी देर में बताता हूं। इसको ऐसे स्प्लिट कर लो, और यहां इसको भी आप 20 और 10 में स्प्लिट कर लो कि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। भले ही लोग कहते हैं कि रीजनिंग इजी है, रीजनिंग पढ़ के कर लो। हाँ जरूर इजी है, 15 चैप्टर ही पढ़ना है, और इसमें से 10 क्वेश्चन 12 क्या 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। 15 को चैप्टर पढ़ के 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। लेकिन जितना रीजनिंग सॉल्व करने जाओगे ना, वो गलती बहुत ज्यादा कराता है। मैथ्स गलती नहीं कराता, इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं। रीजनिंग करने जाते हैं, मैथ करेंगे, सॉल्व करेंगे और गलती हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी है, वो डायरेक्ट एक चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं देगा। हर एक क्वेश्चन में वो डाटा सफिशिएंसी लगाने की कोशिश करता है, 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है तब तो जाइए, नहीं कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2-4 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो तो मुश्किल हो जाएगी। यहां से 20 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। बोलोगे कि 20 और 10 30 तो यही हो गया। भाई कोशिश कीजिए। अगर ऐसा आप कर सकते हैं कि 20 क्वेश्चन इसका, 10 क्वेश्चन इसका, और सही सही एकदम कॉन्फिडेंट है, तो हो ही जाएगा। कोशिश कीजिए, 20 में से 2 गलत मान के चलिए, 10 में से 2 गलत मान के चलिए, इस 10 में से भी 2-3 गलत मान के चलिए, यूपीएससी गलती करा लेगा। आप तो अपनी तरफ से 100% देकर चलिए। 40 क्वेश्चन करेंगे, 6 गलती होगा, 34 सही होगा, 6 का 1/3 नेगेटिव चला जाएगा, 3 नंबर गलत, फिर भी 31, यानी सेफ जोन से काफी आगे, 31 क्वेश्चन सही होंगे, इससे ज्यादा गलती नहीं। और जो लोग 50 से ज्यादा अटेम्प्ट करने जाएंगे वो तो पक्का फेल होंगे। तो बहुत ज्यादा भी अटेम्प्ट नहीं करना है, यानी रेंज 40 to 50 रखना है। इसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, आपका सीसेट हर बार क्वालिफाई होगा। और मैं डिटेल चर्चा करता हूं कि क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप मेरे क्लासरूम में आएंगे तो कैसे चीजों को पढ़ेंगे, मैं कैसे चीजों को क्लासिफाइड किया हूं। देखो, जैसा कि बेसिक न्यूमेरेसी कहा था, मेरा भी बेसिक न्यूमेरेसी है। देखो बेसिक न्यूमेरेसी का ट्रेंड एक बार आपको बताता हूं कि 2022 में 2022 में 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बेसिक न्यूमेरेसी अपने अकॉर्डिंग बनाया है, जो चैप्टर्स को मैं यूपीएससी को ऑब्जर्व करके मैंने चैप्टर्स निकाला है कि किस किस चैप्टर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेसिक न्यूमेरेसी, यानी 10 चैप्टर आपको दिख रहा है। बेसिक न्यूमेरेसी में 10 चैप्टर है, यहां से 20 क्वेश्चन 2022, और 2023 में तो अकेले क्वालिफाई करा दिया। जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, अकेले मेरा ये 10 चैप्टर, वही तो कह रहा हूं कि 10 से 11 चैप्टर पढ़ो, यूपीएससी सीसेट क्वालिफाई कर लो। 27 क्वेश्चन है इससे, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर के साथ दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो बस। 2021 में 14 क्वेश्चन थे, 14, 27, 20, और हर साल रहते हैं। 2020 में जाओ, 2018 में जाओ, हर साल इस चैप्टर से तो भर भर के क्वेश्चन है। ये कभी ट्रेंड फेल नहीं होने देता। ओके, अब क्या क्या है चैप्टर? तो नंबर सिस्टम तो है ही, बेसिक कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, रिमाइंडर पढ़ते हैं हम लोग क्लास में, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया कि देखो एक नंबर सिस्टम के
अंदर के टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन रिमाइंडर से पूछता है। डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड डाइसेस, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज एंड प्रोबेबिलिटी। ये तब है जब आप एक बार पूरा कोर्स पढ़ चुके हो। अब जो ये 4 महीने का टाइम है ना, इस 4 महीने में आप इन चीजों को पढ़िए, आप इस 4 महीने में इन चीजों पर फोकस कीजिए। फिर देखो 14 भी आ गया तो आधा का तो काम हो गया ना। 15 से कम अब किसी साल नहीं आएगा, ऐसा उम्मीद है 10 पढ़ के। उसके बाद परसेंटेज सीरीज, हाँ इसको कभी कभी लोग मना करता है पढ़ने से, कभी कभी लोग कहता है पढ़ो। तो मना कब करता है? अभी के टाइम में, जब आप पहले एक बार पढ़ चुके हो तो हल्का हल्का इसका गो थ्रू लो, ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, देख देख के निकलते जाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस सेगमेंट से पूछता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से कम पूछता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कुल मिला के मैंने सीरीज बनाया है, जब आप मेरे क्लास में पढ़ोगे तो परसेंटेज सीरीज में इतने चैप्टर पढ़ोगे, 5 चैप्टर में एक जगह एक जैसा सोचना सिखाऊंगा, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारी चीजें। फिर टाइम सीरीज, अच्छा ये देख लीजिए कि 2020 में 3 क्वेश्चन, सॉरी 2022 में 3 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन और 24 में 6 क्वेश्चन पूछा था। तो जब ये अर्थमेटिकल पोर्शन बढ़ा रहा है तो बेसिक न्यूमेरेसी कम कर दे रहा है, बेसिक न्यूमेरेसी बढ़ा रहा है तो अर्थमेटिकल पोर्शन कम कर दे रहा है, यानी कोई कम नहीं है अपने आप में। टाइम सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोट, पाइप एंड सिस्टम, इससे 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन और 21 में 2 क्वेश्चन पूछा। रेशियो से फिर 4, 1 और 6। तो मैं यही कहता हूं कि 10 ये पढ़ लो और एक रेशियो पढ़ लो। अब रेशियो में एक ही नहीं, मैंने इसको 5 भाग में तोड़ दिया है। मेरे क्लास में आपको ऐसे ही मिलेगा एक एक चीज, ताकि सिक्वेंसली हमारे दिमाग में चीजें सेट हो, हम रिकॉल कर पाए इजीली। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज इज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन। इसके बाद मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा नहीं, पॉलीगन वाले क्वेश्चन कुछ पूछता है, 2D 3D यानी एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम एंड क्यूब। इससे 2, 3, 1 मतलब एक क्वेश्चन तो है। 23 में 2 क्वेश्चन पूछ लिया, 22 में 3 क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्वेश्चन तो हर एक सेक्टर से है, आपको हर एक चीज पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग में आओगे तो 17 क्वेश्चन पूछा 22 में, 17 क्वेश्चन पूछा 23 में, 19 क्वेश्चन पूछ लिया 21 में। तो 21 से इधर घटा तो इधर यहां पर बढ़ा हुआ था। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन, यानी पिछले 3 साल से डाटा इंटरप्रिटेशन 2 साल से नहीं पूछा है, इस बार पूछने की संभावना है। 1 साल तो 5 क्वेश्चन पूछ लिया था, एक बार 8 क्वेश्चन पूछ लिया था डीआई से। तो उसमें क्या करेंगे? तो हमें पढ़ना सब है, यही गलती होती है कि हम सेलेक्टिव पढ़ने लगते हैं, ये पढ़ा ये छोड़ा, इस पर टाइम नहीं देंगे। भाई पूरे साल, हर साल आप जीएस पर 1 साल देते हो तो सीसेट पर कितना दोगे? 1/3 तो देना ही चाहिए ना। 3 महीने पढ़ लो, धीरे धीरे पढ़ लो, हर रोज 2 घंटे करके पढ़ लो, फिर ये क्वालिफाई होगा, फिर ये आपका मित्र है। और ये पढ़ोगे तो आपको हर एक टॉपिक सोचने में मजा आएगा। अब किसी भी चीज को याद करने की, रिकॉल करने की क्षमता आपकी काफी बढ़ जाएगी। तो एक बार आप सारे चैप्टर से गो थ्रू होइए, पूरे टाइम देकर कि आपका ये एक पेपर है, ऐसा समझ के पढ़िए। हम इसको निकाल लेते हैं, किसी सेट तो ही है, पास तो हो जाएगा, क्वालिफाइंग है, नंबर थोड़े जुटना है, ज्यादा मेहनत करके क्या करेंगे? भाई 1 साल मेहनत कर लो, सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते आप। पूरे 1 साल पढ़ लीजिए, एक एसएससी के बंदे को लगे जो तैयारी कर रहा है, सॉल्व कराइए, नहीं कर पाएगा। सामने बिठा कर सॉल्व कराइए, नहीं कर पाएगा। इसके लिए यूपीएससी वाला माइंड होना चाहिए। 40 से 50 क्वेश्चन का टारगेट बेस्ट है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर वाइज दिखाता हूं, क्या है नंबर सिस्टम। सॉरी, थोड़ा सा टोन, थोड़ा सा पिच हाई हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें दिखती है ना कि कैसे लोग कहते हैं कि इस पर टाइम कम देना चाहिए, इस पर टाइम ज़्यादा देना चाहिए। नहीं भाई, ये पेपर है, इससे आपका जीवन का सफ़र तय होता है कि आप पास होगे। इसमें तभी आगे की कॉपी चेक होगी। कॉपी चेक होने पर डाउट हो जाता है, नहीं होगा कॉपी चेक अगर आपका 26 क्वेश्चन सही हुआ तो। ठीक है, तो
इक्वली मेहनत करना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये पढ़ो ये नहीं पढ़ो, आप पूरा पढ़ो, तभी तो ये डिसाइड कर पाओगे कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ने लगूंगा तो मैं कैसे देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सिस्टम से है, 19, 54, 60, 67, 78 और 79 यानी 79। ये कुल 7 क्वेश्चन पूछे हैं। सेट बी मैंने उठाया है 2022 में। ये क्वेश्चन नंबर पर चले जाना और देखना ये कैसे कैसे नंबर सिस्टम से है, और मेरे क्लास का वीडियो देखना, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं हर एक चीज लाइव रहता है, हर एक चीज रिकॉर्डेड रहता है। रिमाइंडर से एक क्वेश्चन पूछा, डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी, जो मैंने बेसिक न्यूमेरेसी के चैप्टर्स क्रिएट किए हैं। इतने सारे बेसिक न्यूमेरेसी आते हैं मेरे क्लास में, मैं इसको बेसिक न्यूमेरेसी कहता हूँ। नंबर्स के साथ यहाँ पर गेम है, नंबर गेम यहाँ है। 3 क्वेश्चन फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से नहीं पूछा, सिंप्लीफिकेशन इससे 1, मतलब 9th नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। ये 5 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन, सर्च एनालिसिस एक, एलसीएम एचसीएफ एक, एवरेज से एक, प्रोबेबिलिटी से देखो 1 2 3 4 5, यानी कॉम्बिनेशन का भी है और प्रोबेबिलिटी का भी, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है। 2023 जो लास्ट ईयर हुआ है उसका देखिए, सेट ए में क्या पूछा था। कुल 9 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन तो पूछ लिया सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम से। फिर रिमाइंडर से पूछ लिया 2 क्वेश्चन, यहाँ 1 यहाँ 2। यहाँ पर देखो डिवीजन डिविजिबिलिटी से 3, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से 2, फिर सिंप्लीफिकेशन से 4 पूछ लिया, 1 से सीधे 4 पर जंप किया। सर्च एनालिसिस से 2, एलसीएम 0 कर दिया। नहीं, एलसीएम से भी एक क्वेश्चन था, आई थिंक वो घंटी बजाने वाला एक क्वेश्चन तो था, मुझे अभी याद आ रहा है। एवरेज से एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 3 क्वेश्चन, यानी कुल 28 क्वेश्चन। लो, पास हो गए। अगर सारे सॉल्व कर दिए रहते तो पास हो जाते, लेकिन सारे तो सॉल्व होंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको 7 से 10 क्वेश्चन करना है कंप्रीहेंशन का। उसके बाद एक बार और इधर का ट्रेंड देखते हैं। सेट बी 2021 का ये पैटर्न, 2021 का दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से ही पूछ रहा है। कैसे इग्नोर कर सकते हैं हम? स्टूडेंट को टफ नहीं लगता, ये छोड़ के पढ़ने लगते हैं रीजनिंग। देखो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर यहां से रिमाइंडर, डिवीजन डिविजिबिलिटी से 1, सिंप्लीफिकेशन से 1, एलसीएम एचसीएफ से, एवरेज से 2, और ये क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी परमुटेशन से 1, कुल मिला के 14 क्वेश्चन यहां से पूछ लिया। ठीक, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सिर्फ और सिर्फ बेसिक न्यूमेरेसी से। बाकी आपने कहानी देखी, बाकी आपने ये सारी कहानी देखी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें आओ, यहाँ पर टाइम सीरीज से, यानी टाइम एंड डिस्टेंस से अगर कम क्वेश्चन करेगा तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से बढ़ा देगा। 4 4 5 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन फिक्स है। कैलेंडर और क्लॉक से एक एक क्वेश्चन हर एक साल आया है, 20 में 21 में 22 में हर एक साल एक एक क्वेश्चन आया है। सिटिंग अरेंजमेंट से आता है। रैंकिंग से तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछता रहता है। सिलॉग, अब ये जो है सिलॉग और डाटा सफिशिएंसी, ये हर एक क्वेश्चन में एंट्री ले रहा है। एक क्वेश्चन पूछा टाइम एंड डिस्टेंस से, उसमें लगा दिया स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। डाटा सफिशिएंसी लगा दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा डाटा पर्याप्त है, कौन सा अपर्याप्त है। तो इसके लिए इस चैप्टर को स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसमें सिलॉग के भी क्वेश्चन रहते हैं, और डाटा सफिशिएंसी, इसको तो मतलब क्या कहें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। इस साल के लिए जो सबसे बड़ा चीज बताऊंगा कि सब पढ़ना बेकार हो जाएगा अगर ये और ये नहीं पढ़ा तो ऐसे ही चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इसका मैं सीरीज लेकर आने वाला हूं। बहुत ही जल्द आपको यूट्यूब पर मिलेगा, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप वहां से चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आप पाथ आईएएस एकेडमी में आते हैं तो पाथ आईएएस एकेडमी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, थोड़ा सा मैं उस पर डिस्कशन कर देना चाहता हूँ कि यूपीएससी के लिए हमारे पास क्या है। देखो, क्लासरूम प्रोग्राम तो है कि आप क्लासरूम में आके ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन आप रायपुर या दिल्ली से नहीं हो, दिल्ली में अपनी ब्रांच है, आप दिल्ली के सेंटर पे जा सकते हो, आप रायपुर के सेंटर पर आ सकते हो ऑफलाइन। बाकी आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, आप कहीं भी हो। आपको क्लासरूम को ही लाइव किया जाता है, जैसे 5 से 8, शाम को 5 से 8 की क्लास होती है, 5 बजे से 8 बजे के बीच में जो क्लास चल रही है वो आप अपने स्क्रीन पर अपने घर में देख सकते हो।
और दोनों स्टूडेंट, जो लोग लाइव लिए हैं और जो लोग ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं, पूरे क्लास की रिकॉर्डिंग ले सकते हो, पूरे टेन्योर 1 साल तक जितना आप तैयारी करोगे इंक्लूडिंग सीसेट एंड जीएस। अब पूरे का रिकॉर्डिंग हर रोज, आज क्लास हुई कल आपके पास वीडियो, आज क्लास हुई कल आपके पास वीडियो, यानी 24 से 36 घंटे में वीडियो आपके पास चली जाती है। तो इससे दोहरी तैयारी हो जाएगी। क्लास में कभी कभी क्या होता है, कभी हम एब्सेंट हो जाते हैं, क्लास में ही रहते हैं लेकिन दिमाग बाहर चला जाता है, तो उस केस में कोई आपका दोस्त नहीं बता पाता, कभी क्लास में नहीं आ पाते हैं क्योंकि यूपीएससी रेगुलरिटी मांगती है। तो उस केस में आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, सारे अपडेटेड नोट्स मिलेंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। फाउंडेशन बैच हमारे पास है, फाउंडेशन फिजिकल मीन्स ऑफलाइन, लाइव प्लस लाइव का रिकॉर्डेड, ठीक है। फाउंडेशन में लाइव और लाइव रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, आप ऑफलाइन नहीं आना चाहते हो तो बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है, बट सारी बैचेस इंग्लिश मीडियम की होगी। और सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स के लिए वरदान, यूपीएससी अंडर ग्रेजुएट बैच, आप लाइव ले सकते हो, लाइव रिकॉर्डेड ले सकते हो, प्लस ऑफलाइन क्लासेस में आके पढ़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सक रहे हैं कि आप 12वीं पास करो और आ जाओ यहाँ से, 2 साल का प्रोग्राम है, आप यूपीएससी के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाओगे। ग्रेजुएशन करके लोग तैयारी करते हैं, ठीक है कीजिए, लेकिन वो जब तक यूपीएससी को समझ पाते हैं तब तक 1 साल गुजर चुका होता है, फिर 1-2 साल के सेल्फ स्टडी से यूपीएससी आती है। यहाँ क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी से आपको बेस पढ़ाना शुरू करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, फिर फाउंडेशन कोर्स पढ़ाएंगे, तब तक आप ग्रेजुएट होंगे और ग्रेजुएट होते होते यूपीएससी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास है। उसके बाद आप आगे का कोई सेकंड प्लान भी बना सकते हो या फिर इसी को कैरी कर सकते हो या दोनों को कैरी कर सकते हो, वो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। तो अगर आपका बच्चा, आप अगर एक गार्जियन है, आप एक पेरेंट से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जो भी बच्चा है, बच्ची है, लड़का लड़के, स्टूडेंट जो भी है, 12वीं पास कर चुका है, फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो उसके लिए ये प्लान बहुत ही बेस्ट है। बाकी बात IAS एकेडमी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो, मिल सकते हो, ऑफिस विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।